बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं दाल चना विद चिकन विंग्स फ्राई, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। तो तकरीबन 250 ग्राम हमारे पास दाल चना है और 400 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन विंग्स हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देगची के अंदर हमने ऑयल ले लिया है तकरीबन 1 कप, और एक कटा हुआ प्याज इसके अंदर डाल देंगे। ये बड़े साइज़ का प्याज है और इसको हल्का फ्राई होने तक हमने फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना इस पर, थोड़ा सा कलर लाएंगे ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें कलर आ चुका है, तो प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो इसके अंदर हम चिकन विंग्स डाल देंगे। तो यहाँ पे चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है 4 से 5 मिनट। और फ्राई करते हुए इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, साथ में नमक डाल देंगे थोड़ा सा। ये तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो एक इसके अंदर हरी मिर्च भी हमने डाली है। तो ये 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को, ताकि ये पक जाए और साथ में हमारा चिकन भी फ्राई होगा। तो यहाँ पे आके हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देंगे, क्योंकि आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक हमने दाल के अंदर भी डाला था। दाल को हमने उबाल लिया है। चिकन को फ्राई कर लिया हमने। तो यहाँ पे इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी है। दड़ा मिर्च है हमारे पास, पीसी हुई मैं नहीं डालता, उसका थोड़ा सा जायका भी अच्छा नहीं होता और वो जल जाती है। तो यहाँ पे आके 4 हमने सब्ज़ मिर्च और 1 कटा हुआ टमाटर, बड़े साइज़ का टमाटर था हमारे पास, ये डाल दिया है और इसे हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो टमाटर हाफ़ फ्राई हो चुके हैं हमारे। तो साथ ही इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम हमने दही डाल दिया है और दही को हम पकाएंगे। दही पकते हुए टमाटर हमारे बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बर्तन चाट जाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 चुटकी हमने ज़ीरा डाल दिया है और 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है। और यहाँ पे हम अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई करेंगे ताकि कोई कसर ना रहे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और मसाला भी। तो यहाँ पे आके हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे ताकि चिकन हम अच्छे तरीके से टेंडर कर लें। चिकन को गालने के लिए 1 कप हमने पानी डाला है। ये मिक्स करने के बाद इसको ढक के तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने पका लेना है। हमारा पानी भी खुश्क हो जाएगा और चिकन भी, ये देखें, गल चुका है बिल्कुल, पानी भी खुश्क हो चुका है। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से पका लिया है। तो यहाँ पे मसाले को मज़ीद थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो मसाला भूनने के बाद यहाँ पे हमने दाल डाल देनी है। दाल को हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी डाली थी और नमक, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डाली इसके अंदर। यहाँ पे दाल को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये अभी आपको गाढ़ी लग रही है, इसके अंदर पानी हल्का सा, ये खुद अपना पानी छोड़ देगी गर्म होने के बाद, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। ये हमने ढक दिया है। इसे 5 से 6 मिनट हमने पका लिया अच्छे तरीके से। और अब हम चम्मच चलाते रहेंगे इसे
अच्छे तरीके से पकाएंगे और जितना हमें पानी ज़रूरत है हम उतना पानी इसके अंदर से खुश्क कर लेंगे। ये देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट हमें हो चुके हैं पकाते हुए। तो यहाँ पे हमने ये तड़का बना लिया था जिसके अंदर 2 जवे लहसुन के थे और थोड़ी सी लाल मिर्च कूटी हुई और थोड़ा सा ज़ीरा। हमने ये तड़का इसके अंदर डाल दिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें दाल में और बहुत अच्छा जायका बन जाता है। तो दाल तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने काली मिर्च और कुटा हुआ गरम मसाला डाल दिया आधा आधा चम्मच और साथ में सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च यहाँ पे डाल देंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च होंगी और बाकी सब्ज़ धनिया। ये अभी से दाल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारा फ्लेवर आ रहा है जो हमने तड़का दिया इसको। तो यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जायका बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर धनिया का आ जाए। तो इसे ढक के हम रख देंगे। तो मिलते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद। तो फाइनली हमारी प्यारी सी दाल और बहुत ही मज़े की दाल बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी और वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। कमेंट में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर किया करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें और ये भी बताया करें नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी हमारी आप देखना चाहते हैं। तो इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और काम करने में मज़ा भी आता है। ये रही हमारी दाल की फ़ाइनल लुक। ये हमने थोड़ी सी गाढ़ी बनाई है, इस तरह बहुत अच्छी लगती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।